नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जाओ जी चैनल पर आप सबका स्वागत है। अब देखो, हम यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं कंटेंट गियर्स की। हम उन सेटअप्स की बात करते हैं जो आपकी क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती हैं। उसी टॉपिक को हम थोड़ा डीप डाइव करके आगे बात करते हैं कि देखो, गोप्रो या इस टाइप के जो भी एक्शन कैमरास होते हैं ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं, बट इनको यूज़ करने के लिए भगवान ने और दुनिया ने 72 तरीके के माउंट्स बना रखे हैं। अब कौन सा माउंट अच्छा है, कौन सा खराब है, किसकी क्या खासियत है, कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, क्या कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा रिस्की है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, एक्शन कैमरा मेरा कहाँ गया, ये रहा जी। देखो, एक्शन कैमरा बहुत ही पावरफुल टूल है, बट बिना प्रॉपर माउंट के अगर आप इसको यूज करते हो तो इसको यूज करना बहुत मुश्किल है। अब इस कैमरे की क्वालिटी इसके माउंट के ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और रिस्की कौन सा कहाँ है। स्टेबिलिटी, एंगल, पीओवी सब इस पर डिपेंड करता है कि माउंट कौन सा यूज कर रहे हो। अब 50,000 का कैमरा 50 रुपए के माउंट पे लगा के हम घूमते हैं, भाई माउंट में दम भी है या नहीं है ये तो हमें पता होना चाहिए। या बस दुनिया ने बोला कि ये माउंट अच्छा है तो हमने भी लगा लिया कि भाई दुनिया कह रही है अच्छा है तो अच्छा होगा। आज की वीडियो इसी बारे में, चलिए इस वीडियो को शुरू। तो देखो जी, सबसे पहला और सबसे पॉपुलर है कौन सा, जो सबसे सिनेमैटिक लुक देता है, वो है आपका हेलमेट का चिन माउंट। ये आपको दिख रहा है, ये मेरे हेलमेट का चिन्ह है और ये उस पर माउंट लगा हुआ है। अब देखो, ये बड़ी अच्छी चीज है। ये आपको एग्जैक्टली राइडर का पीओवी देता है, वो क्या देख रहा है। अगर आपने इधर देखा तो वो भी कैमरा भी आपका उधर चला जाएगा, आपने उधर देखा तो कैमरा उधर चला जाएगा। तो ये चिन माउंट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये पीओवी आपको एकदम राइडर वाली देता है। देखने वाले को भी लगता है कि बाइक तो वही चला रहा था, हैंडल में जो हाथ दिख रहे हैं वो राइडर के नहीं है, वो हमारे ये व्यूअर के हैं। आज के टाइम में अगर आप बात करो तो मोटो वी लॉगर्स का जो सबसे फेवरेट कोई माउंट है तो वो है अपना चिन माउंट। क्यों? क्योंकि ये एकदम हाई लेवल के शॉट देता है जहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे बढ़िया होती है और वो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखो इसके फायदे क्या क्या है। चिन माउंट पे लगे होने से एक या आपको जो पीओवी शॉट्स आपको मिलते हैं ना, वो एकदम बहुत ही बेहतरीन लगते हैं, स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत ही शानदार होते हैं। दूसरा, क्योंकि ये आपके एकदम हेलमेट के बीचों बीच लगे होते हैं तो स्टेबिलिटी वाइज बहुत ही बढ़िया होते हैं। विंड नॉइज इनमें बहुत ही कम आती है। लेकिन ये सब करने के बाद भी एक कुछ इसकी खामियां भी हैं। सबसे बड़ी खामी क्या है, देखो चिन माउंट लगाने के लिए आपको हेलमेट पे इसको चिपकाना पड़ता है। ये देखो, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ पे इसको मैंने चिपकाया हुआ है, दोनों साइड में टेप लगे हुए हैं। फेविक्विक से लेके आप यूट्यूब पे जरा इसको सर्च करना है कि इसमें आपको 72 वीडियो मिल जाएंगे। इधर से पूरा सब सॉलिड चिपका के रखा हुआ है जिससे ये कहीं हिले नहीं। 40-50 हजार रुपए का काम है तो आप चिन माउंट पे कुछ कुछ स्टिकर्स की बदौलत से लेके चल रहे हो। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, क्योंकि आपके चिन में लगा रहता है तो ये आपके हेलमेट को भारी कर देता है, जिसकी वजह से आपको थोड़े सर दर्द होता है। दूसरा, इसका एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आपका हेलमेट आगे से पॉइंटेड है ना तो आपको उसके लिए एक अलग से माउंट खरीदना पड़ता है। पहले आप उसको चिपकाओ, फिर आप उस पे आपका जो ये चिन माउंट है वो चिपकाओ, तो ये सब खर्चा अलग से होता है। दूसरा, ये आपके हेलमेट के ऊपर परमानेंट चिपक गया। अब आप इसको निकालोगे ना या हेलमेट चेंज करोगे तो पूरा उखाड़ना पड़ेगा या आपको दोबारा से पूरा सेटअप नया करना पड़ता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। चिन माउंट का दूसरा भाई होता है आपका साइड माउंट। साइड माउंट भी सेम वैसे ही लगता है जैसे आपका चिन माउंट लगता है, बट उसमें एक खासियत होती है कि वो यहाँ पे नहीं लगाया जाता, वो आपका साइड में लगाते हैं। अब देखो, साइड में लगाने का फायदा क्या है कि एक तो बड़ा स्टाइलिश लगता है, ठीक है, बहुत ही शानदार लगता है, ठीक है, देखने में ही आपको दूर से एक अलग एंगल देता है, बाइक का एक अलग एंगल आता है, राइडर का एक अलग एंगल आता है। अब देखो उसका फायदा क्या है कि एक तो बहुत ही स्टाइलिश होता है, दूसरा ये थोड़ा सा स्लाइट वाइड एंगल ज्यादा देता है, दूसरा ये साइड प्रोफाइल के शूट्स जो आपके फोटो शूट्स होते हैं उसमें वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। लेकिन इसके अपने नुकसान भी है। अब अगर आपने साइड माउंट लगाया हुआ है तो देखो, हवा का सबसे ज्यादा प्रेशर वहीं पर पड़ता है, गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, वहां पे आपका विंड नॉइज काफी ज्यादा होता है बिकॉज पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, वो उसके अपने नुकसान है। अब चिन माउंट में फायदा क्या है कि वो आपका हेलमेट का ही एक आगे का हिस्सा बन जाता है, बट जब आप साइड माउंट करते हो ना,
साइड माउंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अलग से निकला रहता है, तो आपको हमेशा हेलमेट हैंडलिंग में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उसके निकलने के या लगने के, रखते समय उठाते समय चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो फट से निकल के चला जाएगा। अब देखो इसके बाद आता है चेस्ट माउंट। चेस्ट माउंट मतलब कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स की जान है। ये रहा हमारा चेस्ट माउंट। 1 सेकेंड। अब ये आपके चेस्ट पे ऐसे बैठ जाता है, ऐसे करके। साइकिलिंग, रनिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, यहां पर ये चेस्ट माउंट ही काम आता है और ये बहुत ही शानदार आउटपुट निकलता है वहां पर। अब चेस्ट माउंट का फायदा क्या है? देखो थोड़ा सा ना ये लो पर्सपेक्टिव देता है, तो थोड़ा सिनेमैटिक एंगल एक अलग से बनाता है और ये ओवरऑल सीन को ना बहुत ही इमर्सिव बना देता है। अब देखो इसके अगर इसके हम फायदे की बात करते हैं, क्योंकि ये आपके चेस्ट पे माउंट होता है तो स्टेबिलिटी बहुत ही शानदार होती है, कहीं ये जाने नहीं वाला, एकदम ये फटाक से यहीं पे लगा रहता है। अब इसमें आपके हैंड शॉट्स बहुत ही बढ़िया आते हैं, तो वो एकदम इमर्सिव हैंड शॉट्स आते हैं क्योंकि कैमरा एकदम आपके हाथ के मूवमेंट्स के बीच में से लगा हुआ होता है। अगर आप बात करो साइकिलिंग की, ट्रैकिंग की या ऑफ रोडिंग की कोई भी एक्टिविटीज की, तो वहां पे चेस्ट माउंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। अब देखो इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि आप इसको चेस्ट पे माउंट कर रहे हो तो इसमें हाइट थोड़ी सी लो होती है, और दूसरा अगर आप बैठे हुए और अगर आपने इसको माउंट को पहना हुआ है तो आपको कैमरे का एंगल एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो बहुत नीचे से शॉट्स देता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन एक्टिविटीज करते समय, चाहे आप ट्रैकिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो या आप ऑफ रोडिंग का कोई चीज कर रहे हो, चलते हुए एक्टिविटी करते हुए चेस्ट माउंट को बीट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी वाइज एंड वो इमर्सिव पीओवी जो निकल के आता है इसमें से, वो बहुत ही शानदार होता है। अब देखो बाइक लवर्स का ना, ये मेरी बाइक में भी लगा हुआ है, मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगा। बाइक लवर्स का जो सबसे बढ़िया एक माउंट होता है वो होता है हैंडल बार माउंट। अब हैंडल बार माउंट में फायदा क्या होता है? एकदम सॉलिड स्टेबल होता है, मतलब अगर आपने उसको एक बार टाइट कर दिया तो वो बढ़िया से लगा रहता है। दूसरा, अगर आपका गोप्रो या कोई भी एक्शन कैमरा पुराना है तो वो वहां पे चार्जिंग की फैसिलिटी भी साथ में होती है, तो वो कनेक्टेड हमेशा रहता है। अब इसके फायदा क्या है? देखो एंगल फिक्स होने की वजह से ये जो स्पीडी वाले काम होता है ना, कि अगर आपने बहुत स्पीड में बाइक चला रही है उसके पीओवीज बहुत ही शानदार निकालता है। दूसरा ये है ना, एकदम कॉकपिट व्यू देता है कि एकदम बाइक के आगे बैठा हुआ और वहां से जो आपको दिख रहा है वही वो कैप्चर करता है, तो देखने में बहुत ही शानदार लगता है। अब इसके कुछ नुकसान भी है कि देखो, क्योंकि वो एक ही जगह है तो भाई देखो एंगल मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, वो थोड़ी बहुत ही मूव कर सकता है। दूसरा, क्योंकि वो एकदम बाइक के ऊपर ही होता है तो वहां पे हैंडल बार के ऊपर होने की वजह से वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको वो कभी कभी आपके वीडियोस में शेकीपन आपको दिखाई देगा कि भाई हाँ थोड़ा सा वाइब्रेशन है, बिकॉज वहां पे वो पूरे टाइम ऐसे स्टेबल सरफेस पे आपने उसको लगा रखा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सक्शन कप माउंट। जैसे ये है, ये मोस्टली कार में यूज होता है। आप इसको विंडशील्ड पे, डैशबोर्ड पे, बोनेट पे या कहीं पे भी लगा सकते हो। सिर्फ लगाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है कि वो सरफेस थोड़ा साफ होना चाहिए। जैसे डैशबोर्ड पे आप लगा रहे हो, वहां पे आपको देखना पड़ता है कि गंदा ना हो। विंडशील्ड पे और सामने बोनेट पे तो बहुत इजीली चिपक जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है कि देखो कार में अगर आपको पीओवी शॉट्स लेने हैं, ये उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। विंडो शॉट्स अगर आपको लेने हैं तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, कहीं पे भी लगा दो, चिपका दो और लगा रहता है। अगर आप इसको कार के बाहर यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज ये बहुत स्टेबल नहीं होता है और हवा के साथ निकल जाते हैं। ऑल्दो सारे कंपनीज वाले ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई उनका माउंट बहुत स्टेबल है, बट मैंने बहुत सारे यूज करे, मुझे कोई भी इतना सॉलिड माउंट मिला नहीं, तो मैं इसको कार के अंदर यूज करता हूँ और वहां पे बहुत बढ़िया काम करता हूँ। देखो एक चीज और है, ये बहुत हल्के क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। गोप्रो आपका या कोई भी एक्शन कैमरा बहुत ही हेवी होता है, तो जब आप इस पे लगाते हो ना, और अगर आपकी रोड स्मूथ नहीं है, गड्ढे हैं या ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो ये काफी ज्यादा शेक करता है। शेक करने की वजह से वो गिर जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि देखो गियर्स टूटे फूटे ना, रोड बम्पी हो तो आप संभाल के यूज करो, अदरवाइज इसको आप प्लेन रोड पे, हाईवे पे यूज करो तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। शीशे के ऊपर लगाओ या सामने डैशबोर्ड पे लगाओ और ये मस्त काम करता है। एक और माउंट होता है, ट्रैवल क्रिएटर्स का क्लासिक होता है, विच इज सेल्फी स्टिक माउंट। अब इसका फायदा क्या है कि अगर आपको बहुत ही वाइड एंगल शॉट लेना है, या आपको ड्रोन स्टाइल का शॉट लेना हो, या आप वॉक करते हुए आपको शॉट लेना हो, तो आप
सेल्फी स्टिक बिल्कुल यूज कर सकते हो, सेल्फी स्टिक के ऊपर माउंट लगाओ, गोप्रो लगाओ और आप उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। अब इसके नुकसान देखो बहुत थोड़े से ही है। नुकसान ये है कि देखो अगर बहुत ज्यादा विंडी है तो वो थोड़ा बहुत हिलेगा, वॉबल करेगा। दूसरा वहां पे ज्यादा कुछ स्कोप होता नहीं है एंगल्स का और उसका, तो जो आपका हैंड मूवमेंट है वही होगा वहां पे, उससे ज्यादा आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ बिल्कुल आप यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया चीज होती है। इसके बाद एक और होता है जी, देखो ये आपका हेड माउंट, ठीक है, ये होता है हेड माउंट, इजी टू वेयर, लाइट। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करो जैसे फिशिंग हो गया या हाइकिंग हो गया जहाँ पे आपके हाथ बिजी है बट आपको शूट करना है, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैंने ज्यादा यूज नहीं करा है बट हाइकिंग और फिशिंग के लिए जहाँ पे आप बिजी हैं, आपके हाथ बिजी हैं, आप इसको हेड पे लगाओ और आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट कर सकते हो। है बहुत ही वंडरफुल चीज। अब देखो एक और बहुत ही यूनिक माउंट आता है, वो है रिस्ट माउंट। ये मैंने हाथ पे बांध दिया इसको। अब ये क्या है, आपने यहाँ पे आपका एक्शन कैमरा लगना है और ये रोटेट भी होता है, तो आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए आप उसको घुमा सकते हो और जहां पे आपको फिट हो गया आप वहां पे कर दो, तभी कहीं हिलता नहीं है। बहुत ही अलग से शॉट आते हैं। तो बेसिकली ये आपके हाथ में अगर आपने पकड़ लो, आंख लगा दी है, तो ये वैसे शॉट्स आते हैं। बाइक चलाते समय कोई सामान आप उठा रहे हो तो एग्जैक्टली आपके हैंड मूवमेंट कैप्चर करने के लिए ये आप माउंट यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर में कि आप इसको किस लेवल से यूज करते हो, बट बहुत ही लाइट होता है। दूसरा ये आप वैसे भी कर सकते हो कि अगर आपको कहीं पर भी अगर इसको बांधना है तो आप किसी भी चीज के ऊपर बांध सकते हो, किसी भी रेलिंग के ऊपर में, किसी भी पोल के ऊपर में, जहां पे आपको आपका एक्शन कैमरा यूज करना हो आप इसको लगा सकते हो। मैं इसको बहुत यूज करता हूँ, बहुत ही अलग सी चीज है बट मुझे बहुत ही क्लासिक लगता है, तो ये मेरे पास हमेशा रहता है। और अगर कभी मुझे मन करता है तो मैं किसी साइड चलते समय अगर आपको अपना वॉकिंग शॉट लेना है या आपको रेलिंग पे बैठे हो, चाय पी रहे हो रेलिंग के किनारे, रेलिंग पे लगा दूं, जहां पे आपको ट्राइपॉड लगाने की जरूरत नहीं, वहां पे इससे आपका काम हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। तो देखो अगर मोटा मोटी इन सब चीजों का आप अगर मोटा मोटी इन सारे माउंट्स को आप ब्रेकअप करो तो जो आपका चिन माउंट है और आपका साइड माउंट है ये बेसिकली मोटो व्लॉगर्स के लिए है, वो इसको बहुत यूज करते हैं। जो आपका चेस्ट माउंट है ये बेसिकली साइकिलिंग, ट्रेकिंग, रनिंग या हाइकिंग करते समय आप इसको यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया आउटपुट आता है इसमें। जो आपका सक्शन माउंट है ये आप कार में हमेशा यूज कर सकते हो पीओवी शॉट्स के लिए, जो कार के अंदर हो रहा है और जो कार के बाहर आप दिखाना चाहते हो ये उसके लिए हो सकते हैं। हेड शॉट्स, जो आपका हेड माउंट है ये वाला, ये बेसिकली आप फिशिंग हाइकिंग के टाइम पे यूज कर सकते हो। जहां पे आपके हाथ फ्री नहीं है, आप कोई काम कर रहे हो तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। अगर आप रिस्ट माउंट की बात करो तो कयाकिंग एक ऐसा इवेंट है जहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, या इसको तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो, बहुत क्रिएटिव चीज है। इसके अलावा जो आपके वॉकिंग शॉट्स हैं उनके लिए आप सेल्फी स्टिक माउंट यूज। तो दोस्तों ये थे सभी मेजर एक्शन कैमरा माउंट्स, जो उनके प्रोस एंड कॉन्स थे मैंने वो भी आपके साथ शेयर करे, किस तरीके से यूज कर सकते हो वो भी करे। आप कौन सा माउंट यूज करते हो आप कमेंट में बिल्कुल बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा हो तो। बाकी जाओ जी की तरफ से जी कीप क्रिएटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, रब रखा जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।